बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। आज का हमारा टॉपिक पहला है इंट्रोडक्शन का। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर देन हम अपने चैप्टर के टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम समझेंगे कंपाउंड के बारे में। अब कंपाउंड के लिए सब्सटेंस का होना लाजमी है। सब्सटेंस क्या होती है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कॉल्ड सब्सटेंस। कोई भी ऐसी चीज जो कि अपनी खालिस हालत में मौजूद होती है उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस। इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कॉल्ड मिक्सचर, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कॉल्ड सब्सटेंस। कंपाउंड के लिए सब्सटेंस का होना लाजमी है और सब्सटेंस के लिए दो चीजों का होना लाजमी है। एक तो फिक्स्ड रेशियो होनी चाहिए और सेम टाइप ऑफ एटम होने चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि वाटर है, वाटर किस तरह से बनता है? सेम टाइप ऑफ एटम। हाइड्रोजन एक एटम है, यहाँ पे एलिमेंट बना हुआ है, तो इसमें हाइड्रोजन के ही एटम पाए जा रहे हैं, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम इसके अंदर पाए जा रहे हैं। अब फिक्स्ड रेशियो का क्या मतलब है? अगर वाटर है H2O, तो ये इसमें हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम होगा तभी वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा कर देते हैं और ऑक्सीजन को हम कम कर देते हैं, ऑक्सीजन वैसे का वैसे 1 ही है लेकिन हाइड्रोजन हमने 3 कर दिया, तो ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा फिर। लेकिन अगर हम दोनों बैलेंस कर देते हैं, H को भी 2 कर देते हैं, O को भी 2 कर देते हैं, तब भी वाटर नहीं बनेगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। मतलब जरा सी रेशियो को हमने चेंज करने से कंपाउंड बिल्कुल चेंज हो जाता है। वाटर की जो रेशियो है वो 2 और 1 ही है, हाइड्रोजन 2 ही होने चाहिए और ऑक्सीजन 1 ही होना चाहिए, तभी वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर नहीं बनेगा। तो कंपाउंड के लिए सब्सटेंस का होना लाजमी है और सब्सटेंस के लिए एक तो फिक्स्ड रेशियो होनी चाहिए और सेम टाइप ऑफ एटम होने चाहिए, जो कि हमने देख लिया है। अब कंपाउंड की जो है वो टाइप्स है, 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि हम 9th क्लास केमिस्ट्री की ब्रांचेस में पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन का और हाइड्रोजन का होना लाजमी है, जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, उन कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं कि क्या दोनों का प्रेजेंट होना लाजमी है? इन दोनों में से कार्बन का होना लाजमी है। हाइड्रोजन ना भी हो तो हाइड्रोजन के साथ दूसरे एलिमेंट्स की जगह ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना लाजमी है। दूसरी तरफ जो कंपाउंड है, सेकंड टाइप है, वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक तो है लेकिन स्टार्ट में हमने क्या लगा दिया? इन मतलब नॉट, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऐसे कंपाउंड तमाम के तमाम कंपाउंड एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है लेकिन जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो उन कंपाउंड को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बाकी उसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि टोटल एलिमेंट्स जो है 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से सिर्फ 2 एलिमेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन को हम निकाल दें, बाकी 116 एलिमेंट्स बचते हैं, वो तमाम के तमाम इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे कि NaCl वगैरह। अब हम बात करते हैं कि जाबिर बिन हयान, फादर ऑफ केमिस्ट्री। जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, मतलब केमिस्ट्री का बाप कहा जाता है, केमिस्ट्री का बानी है ये। अब जाबिर बिन हयान ने सबसे पहले 3 एसिड्स को डिस्कवर किया, क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम ही एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है। पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके रिएक्शन और उसके किस तरह से वो बनता है, फॉर्मेशन उसकी पढ़ेंगे, फिर हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि जाबिर बिन हयान ने सबसे पहले 3 एसिड को डिस्कवर किया था। उनमें सबसे पहला वाला जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सेकंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड थर्ड वन इज नाइट्रिक एसिड HNO3। उसने ये 3 एसिड को डिस्कवर किया था। उसके बाद साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने अपने अपने एसिड्स के बारे में नजरियात पेश किए। हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद साइंटिस्ट आया डिवाइजे 1787 में। इसने कहा कि जो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन होते हैं वो एसिड्स होते हैं। इसने एसिड के बारे में अपने नजरिया पेश किया कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, बाइनरी मतलब जुड़े हुए कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन पाई जाती हो, उसने कहा कि वो क्या कहलाते हैं? वो एसिड कहलाते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है, कब वो जब वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं तब वो कहलाते हैं एसिड।
जाती है वो एसिड है, लेकिन जब उनको पानी के अंदर डिसॉल्व करके उनका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया जाए तब वो एसिड कहलाते हैं। अब जैसे कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीजन पाई जा रही है, जब इसको हम पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगी। अब देखिए एसिड प्रोड्यूस हुआ जब हमने उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो ये बन गया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक एसिड है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एक एसिड है, ये तो केमिकल्स का बादशाह है, किंग ऑफ केमिकल्स है, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। तो सर हेम्फ्री डेवी ने अपना एसिड के बारे में नजरिया पेश किया कि जिन कंपाउंड में ऑक्सीजन पाई जाती है वो एसिड है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक कंडीशन भी रखी कि उनको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाए तब वो कहलाते हैं एसिड। उसके बाद 1815 में सर हेम्फ्री डेवी आए, उन्होंने बोला कि लिवाइजे का जो नज़रिया था जिनके बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन वाला, ये तमाम के तमाम एसिड्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि HCl जो कि जाबिर बिन हयान ने दरियाफ्त किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जाबिर बिन हयान ने ये सबसे पहले दरियाफ्त किया था, उसने कहा ये भी तो है एसिड लेकिन इसमें तो ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। तो इस तरह से सर हेम्फ्री डेवी ने लिवाइजे का जो नज़रिया था उसके अंदर उसने लिमिटेशंस रख दी कि तमाम के तमाम कंपाउंड के लिए लिवाइजे का नज़रिया एप्लीकेबल नहीं है, वो इस तरह के एसिड्स को डिफाइन नहीं कर
आमदा नहीं है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस में 10.1 टेबल आपको नज़र आ रहा होगा जो एसिड्स और बेस का डिफरेंस लिखा हुआ है। सबसे पहले एसिड का जो डिफरेंस है वो है एसिड्स हैव सोर टेस्ट, फॉर एग्जांपल अनराइप सिट्रस फ्रूट और लेमन जूस। एसिड जितने भी एसिड हैं उनका जायका तुर्श होता है, जैसे कि लेमन और अनराइप फ्रूट्स का। बेसिस हैव बिटर टेस्ट, बेसिस का जायका कड़वा होता है। एंड स्लिपरी, फील स्लिपरी, और हमें इनको पकड़ने में फिसलन भी महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल सोप इज़ अ स्लिपरी टू टच, जैसे कि सोप है वो क्या है, बेस है, और इसको पकड़ने में हमारे फिसलन भी महसूस होती है और वो उसका जायका जो होता है वो कड़वा भी होता है। सेकेंड वाला पॉइंट है दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड जितने भी हैं वो तमाम के तमाम ब्लू लिटमस पेपर का कलर जो चेंज कर देते हैं वो रेड में कर देते हैं, और जितनी भी बेसिस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास दो केमिकल्स पड़े हुए हैं बीकर में, तो अगर हमें नहीं पता कि ये एसिड है या बेस है, तो हम क्या करते हैं लिटमस पेपर के ज़रिए हम चेक कर लेते हैं कि अगर उनका कलर जो है वो रेड हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाएगा तो वो क्या है, एसिड है, और अगर रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाएगा तो वो बेसिस है। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए समझते हैं, जैसे कि क्लिप में आपको नज़र आ रहा है इफेक्ट्स ऑफ लिटमस पेपर ऑन एसिड एंड बेस। हमने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर सबसे पहले लिया, एक बीकर में हमारे पास एसिड है और एक बीकर में हमारे पास बेस है। ब्लू लिटमस पेपर हम दोनों के लिए यूज़ करेंगे, दोनों के इफेक्ट को जानने के लिए, एसिड के लिए भी और बेस के लिए भी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डालेंगे और देखते हैं कि उसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया। और जब हमने बेस में ब्लू लिटमस पेपर ऐड किया तो नो चेंज इन कलर में कोई भी चेंज नहीं आया। अब रेड लिटमस पेपर हम लेंगे, इसी तरह बीकर में हमारे पास एसिड है और बेस है और इफेक्ट हमने चेक करना है दोनों का। रेड लिटमस पेपर पहले हम इसको एसिड के अंदर डालेंगे तो कलर में कोई भी चेंज नहीं आया। फिर जब हम इसको बेस में डालेंगे तो उसका कलर ब्लू होना शुरू हो जाएगा, मतलब लिटमस पेपर जो रेड लिटमस पेपर है उसको बेस किस में कन्वर्ट कर देती है, ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। अब थर्ड पॉइंट है दे आर क्रोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। कंसनट्रेटेड फॉर्म बोलते हैं गाढ़ी शक्ल में खालिस हालत में होना। एसिड जब अपनी खालिस हालत में होते हैं तो वो क्रोसिव होते हैं। क्रोसिव का मतलब कि अगर हमारी स्किन के ऊपर पड़े तो हमें जलन फील होती है। बेसिस दे आर नॉन क्रोसिव, जबकि जो बेस है वो नॉन क्रोसिव नहीं होती। जैसे कि सोप, अभी हमने बात की है कि सोप क्या है, बेस है। अगर सोप हमारी बॉडी पे लगे तो हमें जलन बिल्कुल भी फील नहीं होती, बल्कि हम तो उसको यूज़ करते हैं। एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में क्रोसिव होती हैं, ये दोनों ही बेस हैं, लेकिन ये भी कंसनट्रेटेड फॉर्म में जो होती हैं वो क्रोसिव होती हैं। फोर्थ वाला पॉइंट है देयर एक्वा सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इनका जो एक्वा सोल्यूशन वो वाला सोल्यूशन होता है जो किसी भी चीज़ को पानी के अंदर डाल के जो है वो बनाया जाए, उसको हम बोलते हैं एक्वा सोल्यूशन। अब एक्वा सोल्यूशन, एसिड का अगर एक्वा सोल्यूशन बना हुआ है और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, जबकि जो बेसिस हैं देयर एक्वा सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, मतलब अगर इनका एक्वा सोल्यूशन है तो इनमें से भी बिजली गुजर सकती है, दोनों में से जो है वो बिजली गुजर सकती है। अब हम बात करते हैं, हमारा सब टॉपिक है 10.1.1 आर्मीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब साइंटिस्ट आया आर्मीनियस, सबसे पहले रिवाइजर ने अपना कॉन्सेप्ट पेश किया एसिड के बारे में। उसने कहा बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एसिड होते हैं। फिर सर हेम्फ्री डेवी आए, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट पेश किया। उन्होंने बोला कि एसिड के लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी नहीं, हाइड्रोजन का होना लाजमी है। अब
ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज हो उनको हम बोलते हैं आयंस। आयंस प्रोड्यूस करें और उन आयन में हाइड्रोजन आयन पाया जाए तो वो क्या कहलाएगा? एसिड। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा? एक तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और एक क्लोरीन आयन प्रोड्यूस करेगा। ये देखिए हमने पहली शर्त क्या दी, उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया। एक्वा सॉल्यूशन बनाने के बाद उसने क्या प्रोड्यूस करे? आयंस प्रोड्यूस किए। आयन मतलब हाइड्रोजन आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम बोलते हैं आयन। हाइड्रोजन आयन के आयन प्रोड्यूस किए और क्लोरीन एन आयन प्रोड्यूस किए। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो कहलाता है केटाइन और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम बोलते हैं एनाइन और दोनों को कंबाइन हम आयन बोलते हैं। और सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन उसकी ठीक है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें। HCl ने क्या प्रोड्यूस किया है? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया है। जैसे कि सर हेम्फ्री ने कहा था कि एसिड के लिए क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन का होना लाजमी है। अब हाइड्रोजन है इसमें तो इसने जब आयनाइज हुआ वाटर के अंदर जब हम एसिड को डालते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आयन में कन्वर्ट हुआ और इसने क्या प्रोड्यूस किया? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया। तो ये क्या है? एसिड। मतलब आर्गीनियस का जो कॉन्सेप्ट था वो सही था कि इसने एक्वा सॉल्यूशन बनाने के बाद आयंस प्रोड्यूस किए और वो आयंस किसमें कन्वर्ट हो गए? हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। और हाइड्रोजन क्या है? एक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक जो है वो एसिड है। अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि HCl है। HCl जब हम आयनाइज करेंगे जैसे कि अभी हमने देखा कि उसने क्या प्रोड्यूस किया? हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया और क्लोरीन प्रोड्यूस किया, क्लोरीन आयन प्रोड्यूस किए। इसी तरह जो जाबिर बिन हयान ने सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दरियाफ्त किए थे उसकी भी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को आयनाइज करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? एक तो हाइड्रोजन आयन में और एक सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब क्या है? एसिड है। अब नाइट्रिक एसिड जब हम आयनाइजेशन करते हैं तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, अपने अपने आयन्स में टूट जाता है और नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस करता है। तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आर्गीनियस के मुताबिक ये क्या है? एसिड है। इसी तरह फर्स्ट जो ड्राइव होने वाला एसिड था वो एसिडिक एसिड था। सबसे पहले दरियाफ्त होने वाला, डिस्कवर होने वाला एसिड एसिडिक एसिड CH3COOH। जब हम इसकी आयनाइजेशन करते हैं तो इसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है। तो आर्गीनियस के मुताबिक ये भी क्या है? ये एक एसिड है। अब हम बात करते हैं बेस की। आर्गीनियस ने बेस के बारे में क्या कॉन्सेप्ट दिया था? सेम वही एसिड वाला कि बेस के लिए भी शर्त ये है कि एक्वा सॉल्यूशन होना चाहिए और वो जब एक्वा सॉल्यूशन बने तो उसको आयंस में कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन बेस क्या प्रोड्यूस करे? हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करे। जैसे कि यहाँ पे देखिए बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। इसको जब हम वाटर के अंदर ऐड किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगी? एक तो सोडियम आयन प्रोड्यूस करेगी और एक हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगी। अब ये दोनों अपने अपने आयंस में कन्वर्ट हो गए। पहले शर्त एक्वा सॉल्यूशन, सेकंड आयन में कन्वर्ट हो गए और थर्ड उसने क्या प्रोड्यूस किया? हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस किया। तो ये क्या है? बेस। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोक्सिल आयन में डिसोसिएट हो, आयंस में कन्वर्ट हो और OH आयन प्रोड्यूस करे तो वो क्या है? वो बेस है। एग्जांपल देखते हैं हम इसकी, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम में कन्वर्ट हुआ और हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस किया तो ये क्या है? बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम आयनाइजेशन करते हैं जब हम इसकी तो मैग्नीशियम आयन प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हुआ तो इसमें क्या है? ये बेस है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम आयन प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होता है। तो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो ये क्या है? बेस। आर्गीनियस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था एसिड और बेस के बारे में कि कोई भी ऐसी शय जो कि एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करती है वो एसिड है और कोई भी ऐसी शय जो कि एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करती है वो है बेस। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी जिसको हम डिस्कस करते हैं। अब जो आर्गीनियस है इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, मतलब इसकी कुछ हदूद कायम कर दी गई थी। अब वो क्या थी कि फर्स्ट ये कि इसने शर्त रखी थी कि एसिड के लिए या बेस के लिए एक्वस मीडियम का होना लाजमी है, जबकि जो नॉन एक्वस मीडियम है उनके ऊपर इसका ये जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। ये इसका नजरिया जो है इस तरह से जो है उसमें गलत साबित कर दिया जाता है कि इसको नॉन एक्वस मीडियम के बारे में भी बताना चाहिए था। सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए उसने शर्त रखी थी
के लिए उसने कहा था कि हाइड्रोक्सिल आयन का होना लाजमी है, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होगा तो वह बेस है। लेकिन NH3 अमोनिया ये एक